लोगों से पूछेंगे। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो हैंड ना रेज करें, न्यू स्टूडेंट्स को चांस दें इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। पहला वर्ड है फातिहीना। फातिहीना, ठीक है। अब फातिहीना को आपने तीनों चीजें आपने बतानी है। माइक को अनम्यूट करें। हेलो जी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म है, कैसे पता चला आपको प्लूरल फॉर्म है? ये 3 या 3 से ज्यादा में यूज किया जाएगा। ये 2 या 2 से ज्यादा में है? नहीं, पता कैसे चल रहा है आपको ये प्लूरल फॉर्म है? आपने क्या चीज देखी तो आपको प्लूरल पता चला? इसमें एक जबर है, फातिहीना मतलब ईना। ईना द हाँ मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए एंडिंग कॉम्बिनेशन पर, कि इसके एंडिंग आखिर है। में ईना है। ईना जी है, इसका मतलब क्या है? ये ऊना ईना ईना वाली कैटेगरी में चला गया, लास्ट कॉलम जी में चला गया। इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल है, यानी जमा है ना? तो नंबर चलो पता चल गया, क्योंकि आपको पता था कि इसके अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन यानी हरूफ फता है, ईना आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। नाउ टेल मी इट्स एराब, इसका स्टेटस बताइए। ये रफा है, नस्ब है, या जर है, क्या है? एक सेकंड। ये रफा है, नस्ब है, या जर है? आप देखिए किस किस रो में रफा आता है, ये किस किस रो में आता है, उसी हिसाब से उसका नाम बता दें। रफा है ये। क्यों रफा है? अ, रफा पहला रो है, दूसरी रो है नस्ब, तीसरी रो हाँ है जर। और पहली रो में पढ़कर आता देखें है। हाँ लास्ट जी कॉलम पहली को, रो में आता है, ये इसीलिए रफा है। ये तो रफा है। क्यों? पहली रो में आता है ये इसीलिए। पहली रो, देखिए रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है? कॉलम जो खड़ा खड़ा है, स्टैंडिंग वाला, हाँ हाँ जो हाँ लेटा हाँ लेटा है, थर्ड वो रो है। थर्ड कॉलम है ये और पहली रो है। पहली रो है, श्योर? पहली रो हाँ है। हाँ रो, पहली रो है। रो को गौर करें। अगर इसका 3 वर्ड बनाने बोले हम, तो आप क्या बनाएंगे ऊना ईना लगाकर? अ, फातिहीना है ना ये। फातिहूना, फातिहीना, फातिहीना फातिहीना, यही बनाएंगे। जी जी फातिहूना, फातिहीना, फातिहूना फातिहीना फातिहूना। है ना? फातिहूना पहले आ गया, फिर हीना आ गया, दोबारा से हीना आ गया। फातिहूना, फातिहीना, फातिहीना। तो अब जी जरा गौर करें कि क्या ये पहली रो में आ रहा है? अगर उसको स्लांट वाले को, लेटी हुई रो को देखें, क्या ये हाँ पहली पहली रो में रो आ में रहा आ है? रहा है। जी पहली पहली रो में रो में किस आ रहा तरह है। आ रहा है? पहली रो में नहीं आ रहा है। देखें, ये दूसरी और तीसरी रो में आ रहा है। फातिहूना आ रहा है पहली रो में। हाँ 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 अगर आप मुस्लिमुन टेबल पर गौर करें, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, हम टेबल की तरफ आते हैं। ये देखें टेबल, देखें गौर करें टेबल पर। ये टेबल में ऊना ईना ईना, इस पैटर्न पर हमने बिठा दिया इसको। फातिहूना, फातिहीना, फातिहीना। अब वो फाते का जो भी मीनिंग हो, जो भी हो, हमने इस पर गौर कर रहे हैं, ऊना ईना ईना पर। तो ऊना हाँ पहली रो में आ रहा है, जी दूसरी रो में ईना, तीसरी रो में हाँ ईना। तो रो ऐसी जी होती है। तो ठीक कहाँ है। कहाँ आ रहा है ये? थर्ड रो में आ रहा है ये। बस थर्ड रो में? अम, सेकंड में भी आ रहा है? हाँ सेकंड में भी आ रहा है। दो दो जगह पर आ रहा है। तो अब आपका क्या जवाब होना चाहिए, अगर सेकंड और थर्ड रो में आ रहा है तो? सेकंड और थर्ड रो में है तो फर्स्ट सेकंड में नस्ब है, हाँ, एंड थर्ड थर्ड में? में जर है। तो इसका मतलब है ये या तो नस्ब होगा या जर होगा, जी राइट? तो right, हमारा स्टेटस यहाँ पर हमें क्या पता चला? नस्ब या जर। अच्छा, आप जर है नस्ब और जर नहीं कहेंगे, या जर। ये या या क्यों कह जर। रहे हैं? जब हम सेंटेंसेस में पढ़ेंगे, जब हम पूरे पूरे जुमले पढ़ेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि एक ही स्टेटस होता है एक वर्ड का एट अ टाइम, दो दो नहीं होते। क्योंकि एक ही वर्ड है, हमें कुछ नहीं पता सेंटेंस में क्या चल रहा है, तो इसीलिए एक वर्ड के हाँ तौर पर हम कहते हैं नस्ब है या जर है। अभी हमें नहीं पता, तो हम जो जो दोनों चीजें हम बता देते हैं कि या तो ये नस्ब है या जर है, क्योंकि ये सेकंड या जी थर्ड रो में आ रहा है। ओके, ओके। चलें। नाउ टेल मी, इज इट मारिफा और नकिरा? ये खास है या आम है, कॉमन है या प्रॉपर है?
कॉमन है या प्रॉपर है? प्रॉपर है ये। क्यों प्रॉपर है? अम, वजह बताएं। मारिफा है या नकिरा? मारिफा कहा जाता है खास को, प्रॉपर को। रीजन अल बताइए जो लगेगा भी तो प्रॉपर बनेगा ना वो, इसमें तो अल नहीं बनेगा। है लेकिन। हाँ, राइट, अल बनेगा। नहीं है तो यार ये मारिफा है ये। मारिफा मतलब प्रॉपर, नकिरा अच्छा अच्छा, मतलब सॉरी कॉमन। सॉरी। हाँ, नकीरा फिर है ये, नकीरा है ये। तो नकीरा है यानी ये कॉमन है। कॉमन अगर है। अगर हम आपसे कहें कि इसको प्रॉपर बना दीजिए, मारिफा बना दीजिए, खास कर दीजिए इसको आम से, अल फातिहीन। अल्फातिहीना। आज। वेरी हाँ, गुड, अल फातिहीन। अल्फातिहीना। अच्छा, अरबी जबान को जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आप पॉज जी। करें, जो चाहे करें, लेकिन याद रखें जब भी आप अरबिक ग्रामर पढ़ेंगे, जब भी आप अरबी कवायद पढ़ेंगे, पूरा वर्ड पढ़ेंगे, उसको कभी भी पॉज नहीं करेंगे। जो लिखा है पूरा एंड तक हाँ हरकत के हाँ। साथ पढ़ दें। फातिही जी। ना तो ना पढ़ेंगे, क्योंकि सारा अरबी ग्रामर एंड पर होता है। और जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, आयात को पॉज करते हैं, तो एंड में पॉज कर देते हैं, और वो ही जो होता है मेन, वो पॉज हो जाता है। ठीक है? तो अरबी ग्रामर पढ़ते वक्त किसी भी चीज को स्किप नहीं करना, पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है? चलें, हम आपने माशाल्लाह बिल्कुल सही बताया कि ये प्लूरल है, क्योंकि ईना आखिर में आ रहा है, लास्ट कॉलम में है। फिर आपने देखा कि ईना है, फिर तो आपको ईना कहाँ कहाँ मिल गया टेबल में? सेकंड और थर्ड रो में मिल गया। तो इससे पता चल गया ये नस्ब या जर है। फिर उसके बाद आपने देखा कि इसके आखिर में अल, इसके शुरू में अल नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर नहीं, कॉमन है। और प्रॉपर कॉमन है। बनाने के लिए हमने अल लगा दिया। अल लगाया है। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। चले नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ, जिनका हो गया है वो हैंड डाउन कर दें, ताकि इंशाल्लाह दूसरों को हम चांस दे दें। हाँ जी, सॉरी, हमने लोअर हैंड कर दिया किसी का, आप दोबारा से हैंड रेज कर दें। जी, माइक अनम्यूट करें, हमने जिसका माइक अनम्यूट किया है। यास्मीन मकलाई, आप माइक अनम्यूट करें। चलिए, आपके लिए वर्ड है हुदन। हुदन, जी, बताएं इसका नंबर क्या है पहले? इसमें दो। जी, हेलो, जी जी, अस्सलाम जी जी, वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाह। जी, ये सिंगुलर उसमें बताना है मेरे को। हाँ ये बिल्कुल। वाहिद है, ये वाहिद है। हाँ जी, क्यों है वाहिद? क्या, किस वजह से पता चला ये वाहिद है? क्योंकि इसमें दो दो तनवीन है इसमें। दो तनवीन है, लेकिन हमने पहले क्या चेक करना है? हाँ, आनी मेरे को ऐनी देख। ऊना ईना। जी 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 बिल्कुल, चलें, ठीक है। वो नहीं मिला तो आपने सिंगुलर कहा है। आप इस तरह से, हम स्टेप वाइज जाएंगे। जी जी हमें आनी ऐनी ऊना ईना नहीं मिला तो हमने कह दिया जी ये सिंगुलर है, जी, अदरवाइज हम सिंगुलर इसको नहीं कहेंगे। ठीक ओके। है, जी चलिए जी जी द नेक्स्ट स्टेप। ये वाहिद मिल गया, यानी हमें पता चल गया ये सिंगुलर है। नाउ कम जी, टू स्टेटस। का स्टेटस क्या है? रफा, नस्ब, जर। नसब। नस्ब है, क्यों? दो तनवीन है, रफा तनवीन दो कौन सी पेश है? होता है, दो दो, दो फतह है, फतहतैन, हाँ, सॉरी, फतहा की तनवीन है, दो फतह, जबर की जी तनवीन सॉरी है, सॉरी, फतहतैन, जी फतहतैन है। तो जी ये जी, फतहतैन कहाँ पर आता है? सेकेंड रो में। तो इसका मतलब है ये क्या है? नस्ब है। ये नसब है, जी जी। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद। नाउ कम टू मारिफा और नकीरा। खास है, आम है, कॉमन है, प्रॉपर है? कॉमन है, नकीरा है। नकीरा इस है, कॉमन है, अल क्यों? नहीं है, अल अल नहीं है, अल नहीं है, मार, जी जी। अल नहीं है। नाउ टेल मी, अगर आप इसको मारिफा बनाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा? ये अल हुदा। सिर्फ हुदा रह जाएगा, दो जबर जी हटके एक जेर जबर जी लग जाएगा। जी जी बारकल्लाहु फीक, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है, जी तो हुदन क्या है? जज़ाकिल्लाहु खैर। ठीक है, आप अपना हैंड डाउन कर दें इंशाल्लाह। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें पता चला हुदन जो है सिंगुलर है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई हुरूफ आनी ऐनी ऊना ईना नहीं है, इसलिए सिंगुलर वाहिद है। ये
ये जो है इसका एराब यानी इसका स्टेटस जो है वो नस्ब है क्योंकि ये सेकंड रो में आ रहा है, ठीक है। और फिर ये मारिफा नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर अल नहीं है, तो ये नकिरा कॉमन है। चलिए नेक्स्ट वन, मुमिनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहें मुमिनून के बारे में बताएं। ओके, मुमिनूना इज ये है रफा है और ये रफा है, व्हाट आई रफा सेड, है। सबसे पहला काम आपने करना है कि आप इसका नंबर तलाश करेंगे। अब ये हम किसी पर्पस के तौर पर कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हम आप लोगों को रीजन बताते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों को पहले नंबर तलाश करना है, आपको मतलब स्टेटस तलाश नहीं करना, क्योंकि जब आप हरकत देखते हैं ना, जबर जेर पेश की, तो हरकत तो हर वर्ड के आखिर में होती है। तो हरकत देखकर तो हम क्या, अगर हम देख रहे हैं मुमिनूना, तो ये फतहा देखकर तो हम यूं भी कह सकते हैं कि नस्ब स्टेटस में है, राइट, कह सकते हैं ना। क्योंकि हमने कहा था कि जो नस्ब होता है वो दो पेश या एक पेश के साथ हो सकता है, दो जबर या नस्ब जो होगा दो जबर या एक जबर के साथ, रफा जो है दो पेश या एक पेश के साथ, जो कसरा कसरा वाला है दो कसरा या एक कसरा के साथ जर हो सकता है। तो हरकत तो हर वर्ड के आखिर में है, तो हम कोई ना कोई स्टेटस उसको दे ही देंगे। प्रॉपर स्टेटस देने के लिए जरूरत किस बात की है कि पहले हम उसका नंबर पता कर लें, ठीक है। जी Now जी, tell ये me the जमा number. है, ये जमा है। Why? बिकॉज क्योंकि Because of ऊना ऊना आया है ना। ऊना आ रहा है, ऊना इज द हाँ इंडिकेटर ऑफ, लोकेशन। हाँ प्लूरल, ठीक है। हाँ, उसके बाद में जो ये जो है इसका स्टेटस जो है वो है ये रफा में आएगा, ठीक है, हाँ वेरी रफा गुड, के कॉलम में आएगा। क्योंकि ऊना सिर्फ हाँ, एक ही रो एक में ही के आता लिए है, फर्स्ट रो इस्तेमाल में। होता है जी। वेरी गुड जी, तो ये एंड रफा देन हो गया। जेंडर जो है ये इसके लिए है, मेल के लिए है। हाँ, क्योंकि हमने अब तक सिर्फ मेल ही पढ़ा है, तो मेल यहाँ ही पर पढ़ा जितने है भी एग्जाम्पल है सारे जी। मेल हैं। नाउ टेल और मी अबाउट द मारिफा इन नकीरा। नकीरा, ओके, तो ये जो है कॉमन है, नकीरा है। Why? इसको क्योंकि इसके ऊपर आगे अल नहीं लगा है, इसको प्रॉपर बनाने के लिए हमको इसके आगे अल लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, तो अल लगा दें, अब इसको प्रॉपर बना दीजिए। अल-मुअमिनूना। अल-मुमिनूना, एनी चेंजेस? नो, क्योंकि तनवीन तो ऑलरेडी है ही नहीं इस पे, तो हमें कुछ भी चेंज वेरी करने की गुड, जरूरत नहीं क्योंकि है इसके अंदर तनवीन है ही नहीं, तो हमने जी। कोई भी चेंजेस नहीं करना, जस्ट अल को अटैच कर देना, दैट्स ऑल। या जी, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो अल-मुमिनूना क्या यहाँ पर प्लूरल है, जमा है। अल-मुमिनूना का स्टेटस यहाँ पर रफा है, क्योंकि ऊना जो होता है सिर्फ फर्स्ट रो में आता है। जी, फिर उसके बाद जो हमने देखा ये मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ मैस्कुलिन पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद जी, लास्ट में ये मारिफा है, नहीं है, सॉरी, ये नकिरा है, कॉमन है, बिकॉज देयर इज नो अल ऑन इट। जब अल लग जाएगा तो ये मारिफा हो जाएगा, तो हमने मारिफा बना दिया अल मुमिनूना करके, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, ठीक है। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, हाँ जी आप करें। आपके लिए वर्ड है अल गालिबी, अल गालिबी। माइक अनम्यूट करें। अल गालिबी, अल-गालिबी, ये इसका नंबर बताएं, ये अदद बताएं। वाहिद है। वाहिद है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एंडिंग कॉम्बिनेशन आनी आईनी ऊना ईना नहीं है जी। ठीक है, चलिए वाहिद पता चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ कम टू स्टेटस। मतलब ये जर में है जर है, वाई जर, जी। रीजन क्या है? ये जर में है क्योंकि बा के नीचे जेर है, और हम सिंगुलर को हरकत के जरिए पता करते हैं, एंडिंग साउंड के जरिए। तो एंडिंग साउंड इसमें हरकत जो है कसरा की है, जेर की है, तो ये जर में है क्योंकि ये लास्ट रो में आता है फिर, है ना। जी। चल द नेक्स्ट
ये मारिफा है या नकीरा है? ये मारिफा है क्योंकि मारिफा अलग। है। मारिफा यानी खास है, प्रॉपर है। जी, तो अब इसको कॉमन बना दीजिए। तो ये अगाली हो जाएगा, तो जेर नीचे आएगा। गॉलिबिन हो जाएगा, यानी अल हट जाएगा और तनवीन लग जाएगी। ठीक है, जी तो अल हट के तनवीन लग जाएगा, इसका मतलब ये कॉमन हो गया, आम हो गया। तो हम एक मर्तबा रिपीट करते हैं, अल गॉलिबी जो है ये सिंगुलर है क्योंकि इसके अंदर आनी आईनी ऊना ईना नहीं आया, तो नंबर हमने पता कर लिया कि ये वाहिद है। उसके बाद हमने इसका एराब देखा, यानी उसका स्टेटस देखा। तो स्टेटस हमें पता है सिंगुलर में हमेशा हरकात को देखा जाता है, दम्मा फतहा कसरा जबर जेर पेश को देखा जाता है। क्योंकि इसके नीचे कसरा है, जेर है, तो ये जर है, क्योंकि लास्ट रो में भी आ रहा है और इसके नीचे कसरा भी है, तो ये जर है। तीसरी जी बात ये गालिबी जो है ये मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ मैस्कुलिन ही पढ़ा है। चौथी जी बात ये कि ये मारिफा है क्योंकि इसके पहले अल लगा हुआ है। अगर हम इसको नकिरा यानी कॉमन बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, गालिबिन हो जाएगा। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। द नेक्स्ट वर्ड फॉर महविश समीर, आप माइक अपना अनम्यूट करें। चलिए। जी मैम, ये मुशरिकीना, मुशरिकैनी है, मुशरिकीना। हाँ जी। ये मुशरिकैना कीना जो है ना, ये हाँ सेकंड, जी, ये डुअल है, मुसन्ना है। हाँ जी। ठीक है, कैसे और पता चला? ये नहीं देखें, नसब ये और हाँ मुशरिकैनी है, राइट। ये दो, मुशरिकैनी है, ये हाँ। डुअल है, मुसन्ना है। ये नसब और जर में आता है। हम्म, और दूसरा ये नकरा है, कॉमन है क्योंकि इसके साथ अल नहीं लगा हुआ। वेरी गुड। अच्छा, ये जो मुशरिकैनी डुअल क्यों है, डुअल क्यों है, रीजन? क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पर दो दो मुशरिकों की बात हो रही है, और ये आनी आईनी वाली साउंड में आ रहा है। आईनी, आईनी एंडिंग, एंडिंग कॉम्बिनेशन आईनी मिल रहा है, इसीलिए ये हाँ क्या है, दो के बारे में। अब वो चाहे उसका जो मीनिंग हो, लेकिन हमें ये पता है ये दो के बारे में बात हो रही है, राइट। किस वजह से जी आईनी आ गया, तो ये डुअल है माशाल्लाह। और ये नस्ब या जर है, या तो नस्ब होगा या जर, क्योंकि आईनी दो दो जगह आता है, आनी जी आईनी आईनी दो दो रोज में आता है, तो ये नस्ब या जर है। और ये नकिरा है, यानी कॉमन है क्योंकि इसके पहले अल नहीं लगा हुआ। नाउ इसको प्रॉपर बनाकर बता दें, मारिफा। अल मुशरिकैनी। कोई चेंजेस होंगे इसमें? नहीं मैम, क्योंकि तनवीन हो तो चेंजिंग करेंगे। हाँ बस, जब तनवीन होती है तो बस उसी जगह पर चेंजेस होते हैं, अदरवाइज अल जस्ट क्या करता है, कनेक्ट हो जाता है और आम को खास कर देता है, कॉमन को प्रॉपर कर देता है। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। वही आकी। चलें, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज फॉर, आप करें, चलें समीना नवीब, आप कर लें। जिनका हो गया है वो आप लोग हैंड डाउन कर दें, ताकि हमें पता चल सके, हमने ताकि आसानी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका वर्ड है आलिमुन, आलिमुन। आलिमोन, ये आलिमोन है रफा, क्योंकि इसको ऊपर असली हालत में डबल पेश आ पहले रहा है। आप हमें नंबर बताएं, इसका अदद क्या है इसका? अब अदद इसको ओरिजिनल में फॉर्म में है ना, ये इसके ऊपर पेश आ रहा है, एंडिंग नहीं नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है? सॉरी, ये वाहिद है। वाहिद है, क्यों है, क्या ये वाहिद रीजन? इसीलिए कि इसके एंडिंग साउंड से पता चल रहा है ना, इसमें हाँ, नहीं इसके अंदर नहीं आ एंडिंग रहा है ना। साउंड है, एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, आनी आईनी ऊना ईना नहीं है, तो इसका मतलब ये जी वाहिद है। जी, वेरी गुड। द नेक्स्ट स्टेप, अब टेल मी द स्टेटस, रफा नस्ब जर क्या इसका है? स्टेटस इसका रफा है क्योंकि ये फर्स्ट रो में है, क्योंकि असली हालत में डबल ऊपर इसके ऊपर दम्मा है। बिल्कुल, ये पेश के साथ है, दम्मतैन के साथ है, तो ये रफा है। और ये फर्स्ट रो में भी आता है, यूं भी कह सकते हैं, या यूं कह लें कि इसके अंदर हरकत जो आती है दम्मा की आती है, और सिंगुलर में हरकत हम देखते हैं, एंडिंग साउंड देखते हैं, तो भी ये रफा है। चलें, नाउ जी, टेल मी, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? ये मुज़क्कर है। हाँ, सारे मुज़क्कर हैं, हमने अभी तक मुअन्नस पढ़ा ही नहीं है। हाँ, ठीक है, हमने वेरी सुबह गुड, स्टार्ट नहीं किया। ठीक।
द लास्ट वन इज, ये मारिफा है या नकीरा है? ये नकरा आम है नकीरा कॉमन। इसमें आम है क्योंकि इसके ऊपर अल नहीं लगा हुआ। हाँ चले अल लगा के प्रॉपर करके बता दें। अल आलिमु। अल आलिमु, मीम के ऊपर कितने पेज लगेंगे? एक पेश लगेगा क्योंकि अल के साथ कभी दो पेश आ ही नहीं सकते ना। हाँ कभी तनवीन नहीं आ सकती, अल कभी तनवीन को एक्सेप्ट नहीं करता। जहाँ अल होगा वहाँ और तनवीन नहीं होगी, जहाँ तनवीन होगी वहाँ अल नहीं होगा। वेरी गुड, मैं भी यहाँ माशाल्लाह। पे एक और बात मैंने पूछनी थी आपसे अभी, ये जो मुशरिकीन है का इन्होंने बताया था, ये कह रही थी डुअल है, ये डुअल कैसे होगा? डुअल में तो अलिफ मुशरिकैनी है आता है। ना, मुशरिकीना नहीं है, मुशरिकैनी है। नहीं तो मुशरिकाइन अलिफ नहीं आता डुअल में। मुशरिकानी मुशरिकैनी दोनों तरीके से आता है ना डुअल में, आनी भी अच्छा आता है और दोनों। आनी भी आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा जिस तरह से ठीक है। प्लूरल ऊना इना के से आता है, उसी तरह से डुअल भी दो तरीके से आनी और आईनी से आता है। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आया है ना मगरिबानी, ये डुअल में आ रहा है, मुझे इसकी पहचान लगती है कि अलिफ से मैंने इसको अपने माइंड में रखा हुआ ना कि अलिफ आए ना हाँ तो फिर तो होता है। अलिफ वलिफ नहीं ध्यान में रखें आप, जो साउंड्स है उनको ध्यान में रखें। आनी आईनी जो कॉम्बिनेशन है, आनी आईनी दो के लिए है, ऊना इना सबके लिए, प्लूरल के लिए। ठीक है, ये दो चीजें ठीक अपने जहन में बिठा लें। आनी आईनी दो के लिए, ऊना इना है सबके लिए। ठीक है, ठीक है ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। पे जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज लेक्चर इंशाल्लाह, चलें माइक अनम्यूट करें। मगरिब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मगरिबानी मगरिबानी आपने कहा ये मुसन्ना है और जिसका हो गया वो हैंड डाउन कर दें। चलें, हाँ कहें। मगरिबानी जो है वो मुसन्ना है वाई और रीजन? ये कि इसमें आनी का साउंड आ रहा है। बिल्कुल, आनी आनी का और कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जी जी आनी का साउंड आ रहा है। और दूसरी बात ये है अगर इसके साथ हम बनाएंगे तो मगरिबानी मगरिबैनी मगरिबैनी। अच्छा बिल्कुल अलिफ लाम लगाएंगे तो ये बन जाएगा मारफा, जबकि ये अब नकरा है। अभी नकेरा है। हाँ, नाउ टेल मी कि ये इसका स्टेटस क्या है? रफा है, नस्ब है या जर है? इसका मगर दो 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 मगरिबानी की समझ में नहीं आया। दो मगरिब है, दो दो नहीं नहीं, मगरिब हम है। मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, मीनिंग नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि ये दो के बारे में बात हो रही है, मुसन्ना है, राइट, जी जी डुअल है, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये रफा में है, नस्ब में है या जर में है? ये रफा में है, क्यों? इसलिए कि इसमें आनी का साउंड आ रहा है, लेकिन हाँ जब ऐनी का बस, आएगा ना तो रफा हाँ में वो ठीक है। ये रफा में है क्योंकि आनी आ रहा है, और आनी एक ही जगह फर्स्ट रो में होता है, तो हाँ हमारे पास आनी फर्स्ट रो क्या है? ऐनी रफा। ऐनी बिल्कुल, जी जी और आईनी या ऐनी आईनी ऐनी आता है ऐनी तो फिर हम रफा नस्बिया में जर भी कहते और हैं। जर में भी जी, जी। राइट, जब आईनी आता तो हम नस्बिया जर कहते हैं, लेकिन चूंकि ये आनी आ रहा है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रफा में है। वेरी गुड, नाउ टेल मी कि ये इसको मारिफा बनाते वक्त हम क्या करेंगे? अलिफ लाम लगा देंगे इसमें और कोई तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तनवीन नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। मेल है या फीमेल है? ये मेल है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। बिल्कुल, हम मुज़क्कर ही पढ़ रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स जितने भी यहाँ पर हमने आपको दिए हैं अभी मुज़क्कर हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हुई। कौन रह गया है? दो लोग रह गए हैं, हम उन लोगों को भी ले लेते हैं वरना उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। चले, बस हम उनका भी ले लेते हैं। चले माइक अनम्यूट करें। कहें कलमुन, कलमुन हम लिखते हैं, आप बताएं कि उसमें क्या वो आने वाले हैं। कलमुन, कलमुन, कलमुन हाँ जी, सिंगुलर है, सिंगुलर। क्यों? इस पे सिर्फ मुस्लिमुन
दो जबर पैटर्न पर तनवीन जा रहा है, है। हाँ, मुस्लिमुन पैटर्न पर जा रहा है, तनवीन के दो साथ जबर है दो और जेर दो पेश। नहीं आ रहा है। वेरी हाँ, गुड, ठीक है। चलें, ये हो गया सिंगुलर। नाउ टेल मी रफा नस्जर। रफा है नस्बे या जर है? रफा है, क्यों? रफा है, रफा है। रीजन? फर्स्ट रो में आ रहा है वो, में आ रहा है दम्मतैन के साथ। कलमुन दो बिल्कुल या दो मतेन जी। जी। कॉमन है या प्रॉपर है? इट्स अ कॉमन थिंग, कॉमन प्रॉपर वाली। नहीं है, अल नहीं लगा हुआ है। हाँ, हाँ, अल तो नहीं प्रॉपर लगा हुआ बनाइए, है इसलिए। प्रॉपर बनाए। इसको कैसे बनाएंगे आप? अल खास करके कलमु, अल कलमू। अल कलमू में आपने क्या किया? अल कलमु, चेंजेस करने हैं इसमें एक कुछ? पेश निकाल दिया लास्ट में। वेरी गुड। अल जी, की वजह से लास्ट एक पेज निकाल दिया आपने। वेरी गुड, वाले में एक पेश निकाल दिया। ठीक जी, है। ये कलमुन का जेंडर क्या है? मुजक्कर है मुअन्नस है? मुजक्कर है। मुजक्कर है, मैस्कुलिन है, क्योंकि हम अभी मुजक्कर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जज़ाकिल्लाहु खैर। मुजक्कर पर है ठीक है, जी। वही। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। बस एक स्टूडेंट रह गए हैं, आप भी कर लें इंशाल्लाह। चल, माइक अनम्यूट करें, हम आपको दूसरा वर्ड देते हैं। पढ़ें, क्या वर्ड लिए? अल हम्म, अल कब्रसिया, अल कुर्सिया। अल ठीक है, अल अच्छा ओके। कुर्सिया। चलें, अब हमें बताएं कि ये अगर आपको बोलने में अगर तकलीफ हो रही है तो आप मतलब लिख कर भी चैट में भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अल कुर्सिया जो है, इसका पहले हमें नंबर बताएं। ये क्या है? सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है? वाहिद है, वाहिद मुसन्ना है, है? सिंगुलर है, वाहिद सिंगुलर है, है। सिंगुलर है, क्योंकि इसके इसमें अंदर आन एंडिंग ऊन एंडिंग साउंड नहीं है, ऊना ईना अनीना कॉम्बिनेशन के है, साउंड। कॉम्बिनेशन नहीं है, आनी आईनी ऊना ईना नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया, वाहिद हो गया। अब हमें बताएं रफा नस्ब जर में से कौन सा है ये? ये नसब है। क्यों? अम, क्योंकि इसमें नसब का है निशानी, जब एंडिंग साउंड फथा, एंडिंग एंडिंग साउंड फथा यानी पता जबर दिखाई दे रहा है। ठीक तो है। सिंगुलर में जब भी हरकत दिखाई दे जाए तो हरकत के मुताबिक हम रफा नस्ब जर पहचान सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। तो यहाँ पर ये नस्ब है। चलें, ठीक है। नाउ टेल मी, ये खास है या आम है? कॉमन है, प्रॉपर है, नकीरा है, मारिफा? क्या है? प्रॉपर है, मारफा प्रॉपर है। है, क्योंकि इसमें अल का है तो इसलिए ये मारफा है। कॉमन बनाइए इसको। कुर्सियुन, कुर्सियन, कुर्सीयन। और कुर्सीयन लिखते वक्त क्या करना पड़ेगा आपको? अलिफ लगाएंगे, डबल मतलब फत्ता एन के साथ अलिफ पे इजाफा होगा। जस्ट राइटिंग रूल है ना। जब जी। भी आप दो जबर लगाते हैं तो एक अलिफ को ऐड कर देते हैं, एक्सेप्ट कहाँ नहीं लगाते हैं हम? जब अलिफ हमजा आए और ता मरबूता है, तो मतलब गोलता आए और अलिफ हमजा आए। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा जो लेसन है वो मुकम्मल हुआ। अब आप लोगों का करने वाला काम, यहाँ पर हमने सारे आंसर शेयर कर दिए हैं स्लाइड्स में आप लोगों की। आप लोगों का अब होमवर्क ये होगा कि आपको मुस्लिमुन टेबल जो है वो आपको लिखना है किसी और वर्ड के बेस पर। ठीक है, मुस्लिमुन की जगह आपको यहाँ पर इतनी सारी वोकैबलरी इस पेज पर दी गई है, तो आप जो वोकैबलरी आपको अच्छी लगती है वो उठाएं और उसमें से दो मुस्लिमुन टेबल लिखें। मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुशरिकानी, मुशरिकैनी, मुशरिकैनी, मुशरिकुना, मुशरिकीना, मुशरिकीना। इस तरीके से आपने कोई भी दो वर्ड पर टेबल बनाना है। कोई भी वर्ड लिखा ले लें, काफिरुन, मुशरिकुन, मुमिनुन, जो भी है। ठीक है, सेम पैटर्न होगा। एंड में जो भी हरकत है, साइंस है, कॉम्बिनेशन है, सेम रखिए, बस बीच का शुरू की चीज को चेंज कर दिए। मुस्लिम की जगह पर मोमिन लगा दें, मुस्लिम की जगह पर काफिर लगा दें, कातिल लगा दें। बिल्कुल सेम रखें हरकत को लास्ट की। ठीक है, जो भी हमने पढ़ी थी अलग से टेबल में, उन अन इन आनी आईनी आईनी उना इना इना, बस इतना आपको ऐड करना है उस वर्ड के अंदर, जो भी वर्ड आप ले लेंगे। नाउ ये आपका पहला होमवर्क है। क्योंकि आपकी क्लास अब एक हफ्ते बाद होगी तो आपको ये सारे होमवर्क करने हैं। दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आपको मुस्लिमुन टेबल बाय हार्ट होना चाहिए, बहुत तेजी से।
मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आप पढ़ेंगे, टेढ़ा नहीं पढ़ेंगे। मुस्लिमुन, मन, मिन, आनी, ऐनी, ऐनी, उना, इना, इना, इस तरीके से आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए। 2 काम हो गए। तीसरा काम, हम आपके साथ गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, गूगल एक्सरसाइज शेयर करेंगे, वो आपको फिल करना है, उसके अंदर एक्सरसाइज होगी, वो आपने करनी है। तीसरी बात, ये जो एक्सरसाइज अभी हमने शेयर की है यहाँ पर, वो आप अपने खुद से अपनी बुक में उसका वो लिखेंगे और टैली करेंगे इसमें से, ठीक है? स्लाइड में से ही टैली करेंगे। पहले आप खुद से कर लीजिए, फिर उसको टैली कर लीजिए। तो ये 3 काम है आप लोगों के, ओके? हम एक तो गूगल फॉर्म देंगे, वो आप लोग फिल कर लेंगे तो 5-10 मिनट लगेगा, वो आप पूरे हफ्ते में जब चाहें आप कर लीजिएगा। हम इंशाल्लाह 2-3 दिन में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। जब जब तक वो नहीं शेयर करते हैं, तब तक आप लोगों का ये काम है कि आप लोग 2 मुस्लिमुन टेबल बनाएँगे, एक खास मुस्लिमुन टेबल बनाएँगे अल के साथ, ठीक है? किसी भी और वर्ड में बना लीजिएगा। 2 मेन टेबल बना दीजिए, एक अल के साथ बना दीजिए, 3 टेबल हो गए। आपका दूसरा काम ये है कि आपने उसको लर्न करना है टेबल को। तीसरा काम आपका ये होगा कि जो गूगल फॉर्म हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो एक्सरसाइज आपने करनी होगी। 3 हो गए। चौथा काम ये था कि जो एक्सरसाइज आज हमने करी है, उसको आप करें, या तो वीडियो से टैली कर लें या फिर आप जो आपको यहाँ पर आंसर दिए होंगे शीट में यानी पीडीएफ में, तो उसके ज़रिए से आप टैली कर सकते हैं। ये आप लोगों के काम है इंशाल्लाह। तो अगर अभी किसी का सवाल है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। चलें, हम यहाँ पर इस चीज़ को स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को।